चलिए ध्यान दिया जाए। पिछले दिन तक हम लोग पढ़े थे क्या, फैराडे का दो नियम। पहला नियम पढ़े थे क्या भाई, कि यदि किसी भी चालक से होकर के फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उस चालक के सिरों के मध्य में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और यदि ये चालक क्लोज है, बंद लूप का निर्माण करती है, तो उससे धारा भी उत्पन्न होगा। और फैराडे का दूसरा नियम था कि धारा उत्पन्न हुआ या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो कितना हुआ। इसके लिए फैराडे का दूसरा नियम था। दूसरा नियम क्या कह रहा था कि उत्पन्न ईएमएफ का जो मान होगा, जो उत्पन्न ईएमएफ का मान होगा वो समानुपाती होगा किस चीज के, तो फ्लक्स में परिवर्तन के दर के। समानुपाती के चिन्ह को हटाए थे तो भैया आ गया था कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मान आ गया था 1। इसी को कितना लिखे थे, डेल्टा फाइव बट्टा डेल्टा टी। इसी को अगर लिखना चाहे तो ईएमएफ इक्वल टू लिखेंगे φ2 माइनस φ1 बट्टा T2 माइनस, या फाइनल माइनस इनिशियल भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है। और इसी को अगर बहुत छोटे समय अंतराल के लिए बात करें तो इसी को कितना लिखेंगे, d5/dt। इतना बात पिछले दिन तक हम लोग कर चुके थे। ये ईएमएफ का परिमाण था। ये क्या था, ईएमएफ का। इसके दिशा के बारे में भी हमको पता नहीं है। अच्छा, यहीं से देखो कि बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाने के बाद हम अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इसी में हम बोले थे क्या, कि यदि धारा का मान निकालने, बोले क्लोज लूप है, तो यदि लूप का प्रतिरोध हम लोग मान लिए थे क्या, कि यदि जो लूप है, लूप का प्रतिरोध अगर आर हो, क्या हो, लूप का प्रतिरोध आर ओम हो। यदि लूप का प्रतिरोध कितना हो, आर ओम हो, तो भाई साहब बोले थे कि इसी ईएमएफ में अगर हम लोग आर से भाग दे देंगे तो ईएमएफ था कितना, डेल्टा फाइव बट्टा डेल्टा, और इसी में अगर हम आर से भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा आई बराबर डेल्टा फाइव बट्टा डेल्टा टी या गुने 1/, यहां मैग्नीट्यूड का बात करेंगे। अच्छा, करंट का एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जो करंट होता है वो होता है कितना, डेल्टा क्यू बाय कितना, डेल्टा टी। अब जरा सा इसमें देखो, केवल इतने पोर्शन को देखो तुम, केवल इतने पोर्शन को देखो, डेल्टा टी से डेल्टा टी जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो बचेगा क्या, उधर बचेगा डेल्टा क्यू इक्वल टू 1/r टाइम्स कितना, डेल्टा फाइव। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को भी हम लोगों को याद रखना है। बात समझ में आ रहा है। अगर यहीं से हम लिखना चाहें, ध्यान दीजिएगा, तो अगर यहीं से हम लिखना चाहें तो डी क्यू बराबर 1/r d5 ही लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, कितना लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू 1/r d5। और फाइव जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट होगा, तो टाइम पे जब डिपेंडेंट होगा तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करके चार्ज का वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं कि चार्ज कितना फ्लो करेगा। बात समझ में आ रहा है इतना तक। तो ये था क्या हमारा फैराडे का दो नियम, जहां तक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये ईएमएफ है या आपका जो धारा है आई बराबर डेल्टा फाइव बटा डेल्टा टी और इंटू 1/r, तो इस ईएमएफ का या इस विद्युत धारा का दिशा क्या होगा, कि जो उत्पन्न ईएमएफ का मान है और जो उत्पन्न विद्युत धारा का मान है उसका दिशा क्या होगा। क्यों कि ईएमएफ भी होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कुछ डायरेक्शन होगा इसका, और विद्युत धारा भी बह रही है, उसका भी कोई ना कोई दिशा होगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग आज एक नया नियम पढ़ने वाले हैं, नया नियम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है क्या, लेंज का नियम। जिसका नाम क्या है, लेंज का नियम। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेंज लॉ। इसको क्या बोलते हैं, लेंज लॉ। बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान से सीखना लेंज के नियम को, एकदम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से जब सीखोगे चीजों को तो ज्यादा अच्छा फील आएगा। लेंज का नियम बस एक लाइन का नियम है, एक लाइन का नियम है, बहुत आसान नियम है, तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन लेंज के नियम को आज हम लोग 10-12 एग्जाम्पल लेके समझेंगे, फील लेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। नियम तो एक लाइन का है, वो तुरंत याद हो जाएगा, लेकिन फील लेना है चीजों का। कैसे, तो एक एक पॉइंट को पढ़ के। बात समझ में आ रहा है, एक एक एग्जाम्पल देख के, एक एक अलग अलग केस देख करके। बात समझ में आ रहा है। तो जो लेंज का नियम का हम लोग उपयोग करते हैं,
इस नियम का प्रयोग जो है, इस नियम का प्रयोग जो है, इस नियम का प्रयोग आप करते हैं किस लिए? तो इस नियम का प्रयोग उत्पन्न ईएमएफ या विद्युत धारा, फ्लक्स चेंज होगा तो या तो ईएमएफ उत्पन्न होगा या तो क्या उत्पन्न होगा? विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो इस नियम का प्रयोग हम लोग उत्पन्न ईएमएफ या विद्युत धारा का दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसके लिए दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं कि भाई साहब अगर ईएमएफ उत्पन्न हुआ, अगर विद्युत धारा उत्पन्न हुआ तो उस धारा की दिशा क्या होगी, उस ईएमएफ की दिशा क्या होगी। तो उसका दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग जिस नियम का प्रयोग करते हैं उसी नियम को क्या कहेंगे? लेंज का नियम। और यह नियम कहता क्या है? तो यह नियम कहता क्या है, इस बात पर बहुत ध्यान देना। तो यह नियम कहता क्या है कि जिस भी कारण से ईएमएफ उत्पन्न हुआ है या धारा उत्पन्न हुई है, तो उस उत्पन्न धारा का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो जिस कारण से उत्पन्न हुआ है उसका विरोध करेगा। उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। ध्यान दीजिएगा कि इस नियम के अनुसार कहा जाता है क्या? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कि लूप में, इस नियम के अनुसार लूप में ईएमएफ या धारा जिस भी कारण से उत्पन्न हुआ है, जिस भी कारण से उत्पन्न हुआ है, जिस भी कारण से उत्पन्न हुआ है, लूप का चुंबकीय क्षेत्र, लूप में उत्पन्न धारा, ऐसे लिखिए कि लूप में उत्पन्न धारा उसका विरोध करेगा। लूप में उत्पन्न धारा उसका विरोध करेगा। लूप में उत्पन्न धारा उसका विरोध करेगा। यही है क्या? यही है क्या? लेंज का नियम। कि देखो कि फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने का बहुत सारा कारण हो सकता है। विद्युतीय क्षेत्र बदलना हो सकता है, एरिया बदलना हो सकता है, थीटा बदलना हो सकता है। हो सकता है कि धारावाही चालक हो, और इधर चुंबकीय क्षेत्र का बात करें और धारावाही चालक से हम करंट बढ़ाएं, तो करंट बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। और यहां कोई लूप रखा हुआ है तो लूप से फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो उससे करंट इंड्यूस होगा। तो कोई भी कारण हो सकता है फ्लक्स के बदलने का। तो फ्लक्स बदलेगा तो लूप से करंट इंड्यूस होगा। अब देखो कि जैसे ही लूप से करंट इंड्यूस हुआ, मान लो ये है मान लो क्या, ये है मान लो क्या, एक चुंबकीय क्षेत्र। और इस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कह रहा है क्या कि ये जो बी है वो अंदर के तरफ इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। बी क्या है? अंदर के तरफ लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे टाइम बदल रही है बी का वैल्यू क्या हो रहा है? मान लो बी का वैल्यू दिया है बी इक्वल टू 2t। जब टाइम 0 तो बी का मान भी कितना? टाइम 1 तो बी का मान भी कितना? टाइम 2 तो बी का मान कितना? बी का मान लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर बी का मान लगातार बढ़ रहा है तो इसमें हम एक अगर लूप डाल देंगे तो इस लूप से फ्लक्स का मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। फ्लक्स का मान बदलेगा तो इसमें से धारा उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन अब यह उत्पन्न धारा किस दिशा में होगा? क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? यह अपन को पता नहीं है, हमको यही पता करना है। तो लेंज का लॉ क्या कहता है कि जिस कारण से इसमें धारा उत्पन्न हुआ है उसका ये क्या करेगा? विरोध करेगा। कौन? लूप विरोध करेगा। तो आपको पता है कि हर धारावाही लूप अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। जिस चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हम लोग राइट हैंड थंब रूल से लाते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। तो अब देखो कि लेंज के नियम का प्रयोग कैसे करना है। लेंज का नियम क्या कह रहा है भाई कि जिस कारण से ये उत्पन्न हुआ है उस कारण का क्या करेगा? तो बी अंदर के तरफ बढ़ रही है, तो अंदर के तरफ बी के बढ़ने के कारण इसमें जो है सो करंट क्या हुआ है? इंड्यूस हुआ है। अंदर के तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ रहा है, इसीलिए इससे करंट इंड्यूस हुआ है। अब इससे जब करंट बहेगा तो ये लूप खुद भी एक चुंबक के जैसा व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। खुद भी एक चुंबक के जैसा व्यवहार करेगा, अपना भी ये चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। और कहता है कि इस लूप का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंदर जो बढ़ रहा है उसका क्या करेगा? विरोध करेगा।
तो अंदर कोई बढ़ रहा है, उसका विरोध आप घटा के करेंगे कि बढ़ा के करेंगे? कोई बढ़ रहा है और उसका विरोध करना है तो हम उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। और कोई घट रहा है और उसका विरोध करना है तो उसको क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो अगर ये बढ़ रहा है अंदर के तरफ और मुझे इसको क्या करना है? घटाना है, तो आप ये बताइए कि लूप जो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा ये बाहर बनाएगा कि अंदर बनाएगा? बाहर बनाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ ये ऑलरेडी बढ़ रहा है। हम बाहर की तरफ कुछ करेंगे तब ना ये घटेगा, बढ़ने का विरोध होगा, तो बाहर की तरफ ये लूप बनाएगा। अब देखो कि बाहर की तरफ ये लूप बनाएगा तो हम अपना राइट हैंड लिए, और राइट हैंड में हमारा चुंबकीय क्षेत्र किधर होना चाहिए? अंगूठा होना चाहिए किधर? तो 4 उंगली को एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेंगे कि क्लॉकवाइज मोड़ेंगे? एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेंगे। हो गया तुम्हारा लेंज लॉ खत्म। हो गया तुम्हारा क्या? लेंज लॉ खत्म। अगर हमको बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र लगा करके इसका विरोध करना है तो हम चुंबकीय क्षेत्र को रखें, अंगूठा को बाहर की तरफ, उंगली कैसे घुमाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इससे विद्युत धारा कैसा बहेगा? मिल गया धारा का दिशा कि नहीं मिल गया? मिल गया। यही है क्या? लेंज का नियम, कि जिस कारण से ये उत्पन्न हुआ उस कारण का क्या करेगा? विरोध करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब मैं एग्जाम्पल्स में जो है मैं एक मिली जुली लैंग्वेज का यूज करूंगा जिसको आपको समझना पड़ेगा। मैं कंप्लीट हिंदी नहीं लिखूंगा, उतना बहुत टाइम लगता है। तो अभी से लेकर के और पूरे क्लास में हम लोग अब बस खाली लेंज लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग काम करेंगे इस पर, कैसे हम लोग करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम लोग करंट का डायरेक्शन फाइंड करेंगे लेंज लॉ लगा करके। यही हम लोगों को देखना है। लेंज लॉ में एक ही बात याद रखना है, क्या? कि जिसके कारण पैदा हुआ है उसी का क्या करेगा? विरोध करेगा। केकड़ा के बारे में सुने हुए हो? केकड़ा बच्चा को जन्म देता है और वही बच्चा दोबारा उसको खा जाता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब यही कि जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है उसी को क्या करेगा? नष्ट करेगा। उसी का क्या करेगा? विरोध करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि आपके पास एक ऐसा डॉट चुंबकीय क्षेत्र है। कैसा चुंबकीय क्षेत्र है? डॉट चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब बाहर की तरफ आ रही एक चुंबकीय क्षेत्र है। और ये बाहर की तरफ आ रही चुंबकीय क्षेत्र जो है ये लगातार घट रही है। लगातार क्या हो रही है? घट रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? घटने वाली। जो आपका बी है, ये बी कैसा है? डिक्रीजिंग है। ये क्या हो रहा है? लगातार घट रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने क्या किया? इस चुंबकीय क्षेत्र में हम लोगों ने क्या किया कि इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में रख दिया एक लूप। इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में क्या रख दिया? एक लूप रख दिया। अब ध्यान देना कि अगर 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 इस लूप से बी का वैल्यू घट रहा है तो बी का वैल्यू घट रहा है तो फ्लक्स का मान भी घटेगा कि नहीं होगा? और कोई भी चीज घटेगा इसका मतलब वो बदलेगा। घटेगा इसका मतलब वो क्या होगा? मेरे पास 100 रुपए है, घट के 90 हो गया, 90 से 80 हो गया, 80 से 70 हो गया। घट रहा है तो बदल भी तो रहा है ना। तो बी घटने के कारण फ्लक्स बदलेगा। क्यों? कि फ्लक्स का परिभाषा देख लो, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर बी का मान बदलेगा तो फाई का मान भी क्या होगा? तो बी का मान घटेगा तो फाई का मान भी क्या होगा? अपने को ये पता है कि ये बी कैसा है? डिक्रीजिंग है। बी का मान क्या हो रहा है? तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा? देखो सीखने पर ध्यान दो, लिख लेना घर पे। क्या बोले कि बी का मान घटेगा तो फ्लक्स का मान, और फ्लक्स का मान घटेगा भाई तो हमको फैराडे साहब कह के गए हैं क्या? कि करंट इंड्यूस्ड होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगा। क्या होगा? विद्युत धारा उत्पन्न। लेकिन विद्युत धारा उत्पन्न होगा तो विद्युत धारा क्लॉकवाइज बहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज बहेगा, ये हमको पता करना है। बात समझ में आ रहा है? ये क्लॉकवाइज बहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज बहेगा, यही बात हम लोगों को क्या करना है? पता करना है। तो इसके बाद आया कौन? इसके बाद आया कौन? लेंज लॉ आया। इसके बाद कौन सा लॉ आया? लेंज लॉ आया। लेंज लॉ क्या कहा? कि लेंज लॉ कहा कि जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का क्या करेगा? जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसका विरोध करेगा। जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसका क्या करेगा भाई? विरोध करेगा। अब ध्यान देना कि किसके कारण उत्पन्न हुआ है ये जरा सा हमको देखना है। तो हमको देखना है कि ये चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, जिसके कारण ये करंट उत्पन्न हुआ है बी घटने के कारण।
तो बी घट रहा है और हमको इसका विरोध करना है। तो बी घट रहा है और इसका विरोध करना है, तो इसको बढ़ा के विरोध करेंगे कि और घटा के विरोध करेंगे? बढ़ा के विरोध करेंगे। तो ऑलरेडी ये पहले से बाहर की तरफ लग रहा है, इसको बढ़ाने के लिए हम भी बाहर की तरफ लगाएंगे कि हम अंदर की तरफ लगाएंगे? बाहर की तरफ लगाएंगे। बाहर की तरफ लगाएंगे मतलब ले लो अपना राइट हैंड, राइट हैंड से लगा दो चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ, उंगली कैसे मुड़ेगी? एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रहा है? राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो राइट हैंड थंब रूल में ये देख लो पहले कि बी किसके कारण उत्पन्न हुआ, तो बी के घटने के कारण। बी घट रहा है किधर? तो बाहर की तरफ बी घट रहा है और हमको क्या करना है? इसका विरोध करना है। तो कोई चीज घट रहा है उसका विरोध करेंगे तो क्या करेंगे? उसको बढ़ाएंगे। कोई घट रहा है उसका विरोध करना है तो बढ़ा करके करेंगे कि और घटा के करेंगे? बढ़ा के करेंगे। मतलब ये बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, हमको क्या करना है? इसको बढ़ाना है। तो भाई बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, इसको बढ़ाना है तो हम भी बाहर की तरफ लगेंगे तब ना बढ़ेगा। अरे मान ले कि एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का इधर की तरफ, और हमको चाहना है कि इस फोर्स को और बढ़ाना है, तो जिधर ये लग रहा है उधर ही हम लगाएंगे तब ना बढ़ेगा। कि हम इनने से आके लगा देंगे तो बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो बढ़ाना है तो हम उसी दिशा में लगाएंगे, और अगर घटाना है तो हम क्या करेंगे? विपरीत दिशा में लगाएंगे। अगर हम इधर से उल्टा फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा मान। बात समझ में आ रहा है? तो हमको विरोध करना है, तो विरोध करने के लिए क्या करेंगे? सेम डायरेक्शन में लगाएंगे। तो ये घट रहा है, घट रहा है तो विरोध करेंगे क्या करके? बढ़ा करके। बढ़ाने के लिए बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है तो हम भी किधर लगाएंगे? और हम भी अगर बाहर की तरफ लगाएंगे तो अपने राइट हैंड का अंगूठा किधर जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। तो 4 उंगली किधर घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इससे करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? लेंज लॉ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेंज लॉ समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि लेंज लॉ कह रहा है कि जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसका विरोध करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी डॉट को क्या करना है? बी डॉट को बढ़ाना है, और बी डॉट को बढ़ाना है तो फिर क्या करना है? बी डॉट बढ़ाने के लिए राइट हैंड थंब रूल को लगाना है। क्या करना है? राइट हैंड थंब रूल को क्या करना है? लगाना है। और राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाना है भाई? तो अगर इसको बढ़ाना है तो जिस दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र है अपना अंगूठा भी उसी दिशा में रखना पड़ेगा, और अपना अंगूठा भी इसी दिशा में रखेंगे तो अपना उंगली ऐसे घूमेगा घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में। मतलब इससे करंट भी जो बहेगा वो कैसा बहेगा? घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है? एक अगला एग्जाम्पल देखो, एक अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अब की बार क्या कह रहा है कि ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बी जो है तुम्हारा क्या है? डिक्रीजिंग है। बी कैसा है? डिक्रीजिंग। अंदर की तरफ है लेकिन लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। अब इसके अंदर में हम लोगों ने क्या किया? इसके अंदर में हम लोगों ने क्या किया? एक लूप रख दिया। इसके अंदर में क्या किया हम लोगों ने? एक लूप रख दिया। लूप कैसा भी रहे कोई फर्क, बस बंद लूप रहना चाहिए, तब करंट बहेगा। सर्कुलर रहे, आयताकार रहे, वर्गाकार रहे, तेरे जैसा रहे, मेरे जैसा रहे, सीधा रहे, टेढ़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि फिर से हम लोग आते हैं अपने कहानी पर, जो कहानी हम लोग अभी तक पढ़े हैं। कहानी क्या कहता है भाई कि बी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब फ्लक्स भी क्या होगा? घटेगा। और फ्लक्स घटेगा तो फ्लक्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। बदलेगा तो फैराडे का नियम क्या कहता है? फैराडेज लॉ क्या कहता है? फैराडे का नियम कहता है क्या कि बंद लूप है भैया, करंट या ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। करंट या ईएमएफ क्या होगा? उत्पन्न होगा। बात समझ में आ रहा है? फैराडे का नियम तो यही कह रहा है। यहां पर बी घट रहा है, बी घट रहा है मतलब बी बदलेगा। और बार बार तुमको बोलते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है? बी ए कॉस थीटा। तो अगर बी घटेगा तो फाई भी क्या होगा? फाई बदलेगा। तो फैराडे का नियम क्या कहता है कि किसी भी लूप से होकर के फ्लक्स के मान में यदि परिवर्तन होगा तो उससे होकर के करंट या ईएमएफ इंड्यूस, यही ना कहता है फैराडे का नियम। अब फैराडे का नियम कहता है कि करंट इंड्यूस होगा, तो हम तुमसे पूछेंगे कि करंट इंड्यूस होगा, इतना बात पता चल गया, लेकिन तुम ये बताओ कि करंट किस दिशा में इंड्यूस होगा। अब अपने पास है क्या? अपने पास है क्या? अब की बार अब है अपने पास क्या? लेंज लॉ।
लेंज लॉ क्या कहता है कि जिसके कारण उत्पन्न हुए हैं उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो उत्पन्न किसके कारण हुए हैं, बी घटने के कारण, बी के घटने के कारण उत्पन्न हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्पन्न किस कारण से हुए हैं, बी के घटने के कारण। तो इस बी को क्या करके विरोध करेंगे, बढ़ा के कि और घटा के, बढ़ा के। बी को बढ़ाना है तो चुंबकीय क्षेत्र हम भी अंदर की तरफ लगाएंगे कि बाहर की तरफ लगाएंगे, बढ़ाना है तो भाई इसी दिशा में लगाएंगे तब बढ़ेगा। तो पकड़ो अपना राइट हैंड और लगा दो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, उंगली किधर घुमा, क्लॉकवाइज घुमा, मतलब इससे होकर के धारा कैसा बहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं। तीसरा एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अगला एग्जाम्पल देखिए कि अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है। अब की बार कह रहा है क्या कि आपके पास है भैया, आपके पास है एक धारावाही चालक, आपके पास है क्या, एक धारावाही चालक जो अनंत लंबाई का है और इससे होकर के धारा बह रही है कितनी, आई। और धारा आई जो बह रही है, ये धारा लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये धारा लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इसी के अगल बगल में कहीं पर, इसी के अगल बगल में कहीं पर इधर रखा हुआ है एक लूप, जो लूप कैसा है, बंद लूप है। तो आप ये बताइए कि ये धारावाही चालक अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। आपको फॉर्मूला भी याद होगा कि इसके कारण जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बी लिखते थे, ये लिखते थे कितना, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये फॉर्मूला लिखते थे ना, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां से ए दूरी पर कितना पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, जो बताए थे कि नहीं बताए थे, यही फॉर्मूला था ना। अब यही फॉर्मूला था तो भाई साहब अब आ जाओ काम के बात पर, कि काम के बात पर आ जाओ ये कि इसमें कह रहा है कि आई का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अब जरा सा काम के बात पर ये आ जाओ कि यहां पर अगर आई का मान बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। आई बढ़ेगा तो क्या होगा, बी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और बी का मान जैसे जैसे बढ़ेगा फ्लक्स का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो चेंज तो होगा तब ना बढ़ेगा, बिना बदले हुए बढ़ेगा क्या। और फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे साहब कह के क्या गए, फैराडे साहब कह के क्या गए, फैराडेज लॉ कहता है क्या, चेंज होगा तो फैराडेज लॉ क्या कहता है कि इससे होकर के करंट या ईएमएफ उत्पन्न होगा, करंट या ईएमएफ क्या होगा, उत्पन्न होगा। अब सवाल उठता है कि किस दिशा में होगा, अब सवाल ये उठता है कि किस, तो जरा सा ध्यान देना। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करते थे। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि धारावाही चालक को इस तरह से अपने दाएं हाथ से पकड़िए कि अंगूठा धारा के दिशा में हो। तो 4 उंगलियां जो है आपका, 4 उंगलियों का जो मूवमेंट है आपका, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाएगी। इसका मतलब कि इधर के तरफ जाएगा अंदर और इधर के तरफ किधर आएगा, अंगूठा। अगर ऐसे पकड़ेंगे तो ये उंगली इधर से अंदर जाएगा और इधर ऐसे पकड़ेंगे तो इधर से उंगली अंदर गया और इधर से किधर आ गया, बाहर आ गया। मतलब इधर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कैसा बनेगा, इधर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ये कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, डॉट चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और डॉट चुंबकीय क्षेत्र में भी बी कैसा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अच्छा इधर क्रॉस बनेगा, ये भी पता होना चाहिए है ना, इधर कैसा बनेगा, क्रॉस होना चाहिए। अब देखो कि बी इधर डॉट बन रहा है, बी डॉट बन रहा है तो आई के बढ़ने के कारण बी भी बढ़ रहा है, बी बढ़ने के कारण फ्लक्स भी चेंज, फ्लक्स भी चेंज हो रहा है तो करंट भी इंड्यूस। लेकिन इस करंट इंड्यूस्ड का दिशा क्या होगा, तो इसके लिए कौन आएंगे, लेंज साहब आएंगे। लेंज साहब क्या कहते हैं कि जिसके कारण उत्पन्न हुए हो उसी का क्या करो, विरोध करो। तो उत्पन्न किसके कारण हुआ, इस डॉट मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो इसका विरोध करेंगे घटा करके कि बढ़ा करके। घटाने के लिए हम भी बाहर की तरफ लगाएंगे कि हम अंदर की तरफ लगाएंगे, अंदर की तरफ लगाएंगे, क्योंकि बाहर की तरफ बढ़ रहा है, इसके अपोजिट में लगाएंगे तब ये घटेगा। तो राइट हैंड पकड़ो, अंगूठा लगा दो किधर, 4 उंगली किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज। मतलब इससे होकर के धारा कैसे बहेगा,
बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई। तो ये सब है क्या, लेंज लॉ का एप्लीकेशन। आप डिफरेंट डिफरेंट केस देखेंगे। आप क्या देखेंगे? डिफरेंट डिफरेंट केस देखेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए, सेम एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल में सेम एग्जाम्पल, धारावाही चालक ही है अनंत लंबाई का, और इस अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण नीचे की तरफ आई बढ़ रहा है, और आई जो है इस बार कैसा है? डिक्रीजिंग है। करंट का मान लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। और इसी के अगल बगल में, धारावाही चालक के अगल बगल में कहीं पर रखा हुआ है आपके सामने में एक सुंदर सा लूप। बात समझ में आ रहा है? क्या रखा हुआ है? एक लूप। तो अब कह रहा है कि इस लूप में उत्पन्न विद्युत धारा का दिशा क्या होगा, ये बताओ। तो उत्पन्न विद्युत धारा का दिशा क्या होगा ये बताओ। तो आ जाओ सीधे सीधे फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या कहता है? बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 बाई कितना? धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसका वैल्यू 10 का पावर -7। करंट कितना बह रहा है? 2I। और एक यहां से कितना दूर पर निकालना है, यहां से कितना दूर पर निकालना है वो क्या होता था? A। तो खैर लूप यहां स्थिर रखा हुआ है, तो A का मान नहीं बदल रहा है। बात समझ में आ रहा है? यहां से तार की दूरी बदल नहीं रही है, इसका मतलब A का मान क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है। म्यू नॉट बाई 4 पाई पहले से ही कांस्टेंट है, 2 तो एकदम विशुद्ध कांस्टेंट है। तो भाई यहां पर देखो कि I का मान क्या हो रहा है? घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो I का मान जैसे जैसे डिक्रीज होगा, B का मान भी वैसे वैसे क्या होगा? B का मान डिक्रीज होगा तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा? फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हुआ। चेंज हुआ तो फैराडे क्या कहा? फैराडेज लॉ में क्या कहा गया? फैराडेज लॉ में कहा गया क्या कि अगर फ्लक्स चेंज होगा इसका मतलब है क्या कि करंट या फिर ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस्ड होगा। और इंड्यूस्ड होगा तो किस दिशा में होगा? इसके लिए क्या आया? लेंज लॉ क्या कहा कि जिस कारण से उत्पन्न हुआ है उस कारण का क्या करेगा? तो पहले तो कारण ढूंढो। पहले क्या करना है? कारण ढूंढना है। तो ये देखिए, ये है धारावाही चालक, इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा ये है मेरा राइट हैंड। धारा गया नीचे की तरफ, उंगली इधर से किधर जाएगी और इधर से किधर आएगी? इसका मतलब लूप जिस दिशा में है उस दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, ये कैसा चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है? क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। और लूप के विपरीत दिशा में कैसा बन रहा है? इधर कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा? इधर डॉट चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आई डिक्रीज कर रहा है, तो आई डिक्रीज कर रहा है तो बी भी कैसा है? डिक्रीजिंग है। अब बी डिक्रीजिंग है तो लेंज लॉ कहता है क्या कि इसका विरोध करो। तो बी डिक्रीज है तो उसको बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? तो बढ़ाने के लिए अगर घट रहा है तो इसका विरोध कैसे करना है? बढ़ा के। और बढ़ाने के लिए हम भी अंदर की तरफ लगाएंगे कि हम विपरीत दिशा में बाहर लगाएंगे? हम भी अंदर लगाएंगे। ले लो अपना राइट हैंड, लगा दो अंदर की तरफ। उंगली किधर घूम रहा है? क्लॉकवाइज। मतलब इससे जो धारा बहेगी वो कैसी बहेगी? क्लॉकवाइज। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलिए अब की बार अगला एग्जाम्पल आप लोग देखिए कि अगले एग्जाम्पल में अब की बार हम क्या करेंगे कि इस चालक से होकर के धारा का मान कर देंगे कांस्टेंट। इस चालक से होकर के हम क्या करेंगे कि इस बार जो विद्युत धारा बह रही है वो I और ये कैसा है? कांस्टेंट है। अब की बार ये बदल नहीं रहा है, I का मान बदल, लेकिन अपने पास कह रहा है क्या कि अपने पास है क्या भाई? तो अपने पास है एक लूप। और जिस लूप के बारे में ये क्या कह रहा है कि ये लूप इधर की तरफ मूव कर रहा है। कितने वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। लूप इधर की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो अब बताओ कि इसमें करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? और अगर करंट इंड्यूस होगा तो उस इंड्यूस करंट की दिशा क्या होगी? उस इंड्यूस करंट की दिशा क्या होगी? जरा सा ध्यान दीजिएगा। भाई लूप इधर की तरफ खिसक रहा है, तो लूप से यहां की जो दूरी होगी ये दूरी a, ये दूरी a बदलेगी कि नहीं बदलेगी? और लूप के जितना नजदीक आएंगे a का मान क्या होता जाएगा? घटेगा। फॉर्मूला अपने पास क्या है?
बी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i कितना ए। इस बार आई कांस्टेंट हो गया, 2 कांस्टेंट हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट हो गया, बदल क्या रहा है, ए बदल रहा है। तो ए जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो ए घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। और ए का मान जैसे जैसे घटेगा भैया, ये बताओ बी का मान बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। ए जितना छोटा होगा बी उतना बड़ा मिलेगा। बी का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स फाई का मान भी क्या होगा, और फ्लक्स फाई का मान बढ़ा तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, चेंज हुआ। तो फैराडे क्या कह के गए, चेंज हुआ। तो फैराडेज लॉ में क्या कहा गया, फैराडेज लॉ में कहा गया कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ये निश्चित है कि करंट या फिर ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, उत्पन्न होगा। इंड्यूस का मतलब उत्पन्न होना, या हिंदी मीडियम में ढूंढना, ठीक ना। करंट ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब हुआ तो किस दिशा में हुआ, तो अब फिर आ जाएगा कौन, लेंज लॉ आ जाएगा। और लेंज लॉ क्या कहता है, कहता है कि जिसके कारण उत्पन्न हुए हो उस कारण का क्या करो, विरोध करो। तो विरोध कैसे करेंगे, तो पहले कारण ढूंढेंगे। तो कारण ढूंढिए, करंट गया इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर से कैसा बनेगा, और इधर से क्रॉस बनेगा तो इधर कैसा बनेगा, और ये डॉट बनेगा। और डॉट में हमारे पास आप देखिए कि जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे बी का वैल्यू कैसा होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ए का वैल्यू बढ़ेगा, और ए का वैल्यू बढ़ेगा तो बी का वैल्यू क्या होगा। लेकिन लूप किधर आ रहा है, नजदीक आ रहा है। तो लूप नजदीक आ रहा है तो इस नजदीक वाले लूप में हम जैसे जैसे नजदीक आएंगे बी का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। और बी का मान इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे लूप नजदीक आ रहा है बी का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज हो रहा है इसीलिए 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 लूप से फ्लक्स का मान बदल रहा है, और इसीलिए करंट इंड्यूस हो रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई साहब अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन होगा। और डायरेक्शन के लिए लेंज साहब ने क्या कहा कि जिस कारण से उत्पन्न हुआ उस कारण का क्या करो। तो बी इंक्रीज कर रहा है, इस कारण से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो बी इंक्रीज कर रहा है तो इसका विरोध कैसे करोगे, डिक्रीज करके। और बाहर के तरफ ये बढ़ रहा है तो इसका बढ़ रहा है तो इसको विरोध कैसे करेंगे, घटा करके कि बढ़ा करके। घटा करने के लिए बाहर के तरफ हम भी लगाएंगे कि अंदर के तरफ लगाएंगे, अंदर के तरफ लगाएंगे। तो अपना राइट हैंड का अंगूठा लगा दो किधर, और उंगली को घुमा दो, जिस उंगली इधर तो घूमेगा नहीं, उंगली जिधर घूम रहा है वही डायरेक्शन किसका हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। और ये डायरेक्शन है कैसा, ये डायरेक्शन है क्लॉक वाइज डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर यही दूर जा रहा होता तो, दूर जा रहा होता तो देखिए, अगर यही सवाल में ये अगर जा रहा होता दूर, तो दूर जा रहा होता तो दूर जैसे जैसे जाते हैं ये बी इंक्रीज नहीं करता था, बी कैसा होता था, डिक्रीज करता था। और डिक्रीज करने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ता, इसको बढ़ाना पड़ता विरोध करके। तो विरोध करके बढ़ाते तो करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाता, बदल जाता। बात समझ में आ रहा है। तो अगर गति के दिशा को बदलिएगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होने लगेगा, बदलने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। अच्छा चलो, तो अब अगला सवाल में तुम लोग बताओगे, ऐसा ही सवाल है, सेम टू सेम, सेम टू सेम सवाल है। ऐसा क्या कि इस बार ये चालक है तुम्हारे पास, और इस चालक से धारा प्रवाहित हो रही है कितनी, आई। इस आई का मान है कैसा, कांस्टेंट। और यहाँ पर एक तुम्हारे पास में लूप है, यहाँ पर एक तुम्हारे पास में लूप है जो अब की बार गति कर रही है इस दिशा में, v वेलोसिटी गति कर रही है इस दिशा में ऊपर की तरफ। तो अब बताइए कि करंट इंड्यूस होगा और करंट का दिशा किस दिशा में होगा। जो जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अब की बार आई भी कांस्टेंट, और लूप का यहां से दूरी जो है ए, ये भी कैसा, कांस्टेंट। क्योंकि ऊपर जाएगा तो ए थोड़ी बढ़ेगा या घटेगा, ए का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और बी इक्वल टू हम लोग कितना जानते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय कितना, देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, ए, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब बी क्या, कांस्टेंट। और बी कांस्टेंट इसका मतलब 5 ही क्या, 5 ही क्या।
तो फाई कांस्टेंट, इसका मतलब चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है, अब बदलेगा नहीं, फ्लक्स बदलेगा ही नहीं, तो करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा, और करंट इंड्यूस्ड जब नहीं होगा तो डायरेक्शन का बात कहां से आएगा? बात समझ में आ रहा है? करंट इंड्यूस तभी होगा जब फ्लक्स, अब ऐसे हम जाएं कहीं पर भी तो फ्लक्स का मान कैसा रहेगा? एक जैसा। फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो कोई करंट इंड्यूस ही नहीं होगा, और कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा तो डायरेक्शन का बात ही नहीं करना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? अब देखो चुंबक के लिए थोड़ा सा बात कर लें, किसके लिए? चुंबक के लिए। क्यों? कि पढ़े हैं कि जब चुंबक और कॉइल के बीच में आपेक्षिक गति होती है, चुंबक और कॉइल के बीच में आपेक्षिक गति होती है, तो लूप के सिराओं के मध्य में ईएमएफ इंड्यूस, और उससे भी धारा का प्रवाह होता है। बात समझ में आ रहा है? तो अब तेरे पास जो एग्जाम्पल दे दिया लेंज लॉ का ही, लेंज लॉ का एग्जाम्पल क्या दे दिया कि कह रहा है कि तुम्हारे पास है एक लूप। अब की बार जो ये सब लूप है ना, ये लूप सारे के सारे हैं कैसे? ऐसे जमीन पे। बात समझ में आ रहा है? और एक चुंबक यहां पर, जिसका ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ये डायरेक्ट इधर की तरफ बढ़ा, नीचे की तरफ ये गति करना शुरू किया, तो ये लूप रेस्ट में है, ये नीचे की तरफ बढ़ेगा, तो नीचे की तरफ बढ़ेगा तो इससे गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाएं हैं, ऐसे जो निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं हैं, इससे होकर के फ्लक्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और फ्लक्स बदलेगा तो करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? करंट इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस्ड का दिशा क्या होगा? तो एक तो तुम ये कर सकते हो कि नीचे की तरफ ये आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। एक बात तो ये कर सकते हैं क्या कि बी जैसे जैसे बढ़ रहा है नीचे की तरफ आने से, एन जितना क्लोज आएगा इससे और अधिक लाइन पास करेगा, इससे और अधिक लाइन पास करेगा, तो जैसे जैसे बी बढ़ेगा वैसे वैसे फाई का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। फाई का मान बढ़ेगा भाई, इसका मतलब चेंज हुआ, और चेंज हुआ तो फैराडे साहब कह के गए क्या कि करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस्ड क्या होगा? ये किसका नियम कह के गया? फैराडे का नियम कह के गया कि करंट इंड्यूस हुआ। अब करंट इंड्यूस का डायरेक्शन क्या? तो करंट इंड्यूस का डायरेक्शन के लिए कौन सा नियम पर है? लेंज लॉ पर है। अब लेंज लॉ पर है तो लेंज लॉ क्या कहता है कि जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है उसका क्या करो? विरोध करो। तो नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा मतलब हमको कैसा लगाना पड़ेगा? मेरा उंगली कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। मेरा उंगली कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगा ना मेरा उंगली, तो इस दिशा में। लेकिन आप लोग यहाँ पर एक दूसरे कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। हम आपको कभी पढ़ाए हुए हैं क्लॉक फेस रूल, चुंबक का ध्रुव के निर्धारण करने के लिए। क्लॉक फेस रूल क्या कहता है? ध्यान देना कि क्लॉक फेस रूल क्या कहता है। क्लॉक फेस रूल कहता है कि यदि किसी लूप से होकर के, ध्यान देना कि यदि किसी लूप से होकर के क्लॉकवाइज करंट बह रहा है, कैसा बन रहा है? क्लॉकवाइज करंट बह रहा है। तो क्लॉकवाइज करंट बह रहा है तो तुम सीधे देखो, क्लॉकवाइज का मतलब करंट कैसे बह रही है? ऐसे। करंट ऐसे बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र किधर जाएगा? मतलब इधर से आया और अंदर की तरफ गया। तो चुंबक के अंदर में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो किधर होती है? साउथ से लेकर के नॉर्थ। तो इधर से चला और अंदर की तरफ गया, इसका मतलब तेरे चेहरे की तरफ कौन सा पोल? साउथ पोल। तो जब करंट से क्लॉकवाइज करंट बह रहा हो तो अपने चेहरे की तरफ कौन सा होगा? साउथ पोल। और इसी में एक दूसरा नियम था क्या कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा हो तो एंटी क्लॉकवाइज बहने का मतलब कैसे हुआ? ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा हो तो एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट बह रहा होता है तो एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट बह रहा होता है तो अपने चेहरे के तरफ कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल। आप मैग्नेट में ये जानते हैं कि आप मैग्नेट में ये बात जानते हैं कि समान ध्रुव जो है वो समान ध्रुव क्या करता है? समान ध्रुव प्रतिकर्षित करता है। समान ध्रुव क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। और असमान ध्रुव क्या करता है? आकर्षित करता है। असमान ध्रुव क्या करता है? आकर्षित करता है। असमान ध्रुव आकर्षित करता है। असमान ध्रुव क्या करता है? आकर्षित करता है। अब देखिए
कि प्रतिकर्षण का मतलब हमेशा क्या होता है, विरोध करना। प्रतिकर्षण क्या कर रहा है, और आकर्षण कर रहा है, इसका मतलब सहयोग कर रहा है। तो हमको लेंज लॉ में क्या करना है, हमेशा विरोध करना है। बात समझ में आ रहा है? तो अब विरोध करना है, तो अगर साउथ पोल कॉइल की तरफ आ रहा होगा या कॉइल से दूर जा रहा होगा, तो कॉइल से दूर जा रहा होगा तो उसको हमको नजदीक लाना है, तब ना विरोध हुआ। तो नजदीक लाने के लिए खींचेंगे कि और धकेलेंगे? खींचेंगे तो ध्रुव कैसा रहना चाहिए, और समान रहना चाहिए। और अगर ध्रुव नजदीक आ रहा है तो हमको क्या करना है, इसका विरोध करके इसको दूर भगाना है। दूर भगाने के लिए आकर्षण करेंगे कि विकर्षण करेंगे? विकर्षण के लिए ध्रुव कैसा रहना चाहिए? अब देखो पिछले सवाल को ही बनाने का जुगाड़, पिछले सवाल को ही बनाने का जुगाड़ देखो, ये वाला है तुम्हारा कॉइल। और इस कॉइल में क्या था भैया कि एक मैग्नेट था, जिस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव मोशन हो रहा है क्योंकि ये मैग्नेट किधर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आएगा तो इस कॉइल से होकर के फ्लक्स का मान बदलेगा, और फ्लक्स का मान जब इससे होकर के बदलेगा, फ्लक्स का मान जब इससे होकर के बदलेगा तो करंट इंड्यूस होगा। लेकिन करंट इंड्यूस का दिशा पता करना है, तो लेंज लॉ कह के क्या गए हैं कि जिसके कारण उत्पन्न हो रहे उसको क्या करो, विरोध करो। तो कारण क्या है कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे की तरफ आ रहा है, इसीलिए इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। अगर ये रुका रहता और ये भी रुका रहता तो करंट इंड्यूस होता, फ्लक्स बदलता। आपेक्षिक गति हो रहा है तो आपेक्षिक गति में चाहे नजदीक आए चाहे दूर जाए, करंट इंड्यूस होगा। लेकिन लेंज लॉ क्या कहता है कि जिस कारण से ये उत्पन्न हुआ उसका क्या करिए, तो ये नजदीक में आ रहा है, तो नजदीक में आ रहा है तो इसका विरोध क्या करेंगे, इसको दूर भगाएंगे। दूर भगाने के लिए आकर्षण करेंगे कि प्रतिकर्षण करेंगे? प्रतिकर्षण के लिए ऊपर की तरफ हमको साउथ पोल चाहिए कि नॉर्थ पोल चाहिए? समान ध्रुव चाहिए। नॉर्थ को रिपेल करने के लिए नॉर्थ ही चाहिए। अब नॉर्थ के लिए देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट बहाना है कि क्लॉकवाइज करंट बहाना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे बहेगा कि नहीं बहेगा? हो गया करंट का डायरेक्शन। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इतना लंबा चौड़ा करके नहीं जाना है, बस केवल इससे काम चला लेना है। अगर यही दूर जा रहा होता तो ध्यान देना कि अगर अगला एग्जाम्पल में देखो कि अगला एग्जाम्पल में यही कॉइल है आपके पास, ये वाला कॉइल है आपके पास जो खरा कॉइल दिया हुआ है, और आपके पास कह रहा है कि आपके पास जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट है आपके पास ऐसे, जिसका ये है नॉर्थ पोल और ये है, और ये v वेलोसिटी से इधर भाग रहा है। तो v वेलोसिटी से भाग रहा है तो देखिए जैसे जैसे दूर जाएगा इससे रेखाओं की संख्या कम होती जाएगी, फ्लक्स का मान क्या होगा, कमेगा। मतलब फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो करंट इंड्यूस। अब करंट इंड्यूस होगा तो किस दिशा में होगा, तो किस दिशा में होगा, तो दिशा निकालने के लिए फिर से क्या, लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है भाई कि लेंज लॉ कहता है कि जिस कारण से उत्पन्न हुए हो उसका क्या करो। कारण क्या है कि ये चुंबक दूर जा रहा है, तो फिर पारो और वो देवदास वाला कहानी लगाएंगे, है ना। आंचल पकड़ेंगे कि दूर मत जाओ पास आओ, है ना। आंचल पकड़ेंगे क्या कि दूर मत जाओ, तो पास आने के लिए, हीरो को पास लाने के लिए हीरोइन को सामने लाना पड़ेगा कि विलेन को सामने लाना पड़ेगा? हीरोइन को सामने लाना पड़ेगा। मतलब इधर साउथ पोल को लाएगा कि नॉर्थ पोल को लाएगा? साउथ पोल को इधर लाना पड़ेगा। अब साउथ पोल के लिए तू सोच कि करंट कैसा बहाना है। साउथ पोल के लिए करंट कैसे बहाना है, क्लॉकवाइज। लेकिन ध्यान रखना इधर खड़ा होकर के क्लॉकवाइज, तो इधर खड़ा होकर के क्लॉकवाइज कैसे बहेगा, तो इधर खड़ा होकर के क्लॉकवाइज ऐसे बहेगा, मतलब करंट बहेगा इससे होकर के कैसे, ऐसे। कैसा, क्लॉकवाइज। लेकिन क्लॉकवाइज में हम देख किधर से रहे हैं, हम देख रहे हैं इधर से। बात समझ में आ रहा है ना। इधर से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखने लगेगा। बात समझ में आ रहा है। ये हेडलाइट है, आंख नहीं है तुम्हारा। बात समझ में आ रहा है। तो इधर से ऑब्जर्व करेंगे तब कैसा, क्लॉकवाइज। या अगर इधर से ऑब्जर्व करेंगे तो कैसा लिखेंगे, ये ऑब्जर्वेशन का ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल दिखाऊं आपको, चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए। एक और एग्जाम्पल देखिए कि आपके पास दिया हुआ है क्या, कि आपके पास दिया हुआ है कि एक कॉइल है ऐसा, और इस कॉइल में एक चुंबक है ऐसा, जिस चुंबक का ये है साउथ पोल और ये है आपकी बार। ये चुंबक आपके पास v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, तो आप बताएं कि करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। आपेक्षिक गति हो रहा है, ये कॉइल रेस्ट में है। ये हमेशा जब भी कॉइल दे दिया तो किसमें दे दिया, या तो दोनों का वेग दिया हुआ रहेगा तो तुम अपना देख लेना। रेस्ट में है कॉइल, ये v वेग से इधर जा रहा है, तो आपेक्षिक गति तो हो रही है कॉइल और चुंबक के बीच में। तो आपेक्षिक गति जब भी होगा तो फैराडे के नियम को हम लोग दूसरे तरीके से वही लिखे हैं कि जब भी चुंबक और कॉइल के बीच में आपेक्षिक गति होगी तो फ्लक्स
चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस, लेकिन दिशा क्या होगा? तो दिशा के लिए आ जाए क्या, लेंज लॉ लेकर के। लेंज लॉ लेकर के कि अब हीरोइन नजदीक आ रही है, लेकिन कह रहे हैं नहीं अभी पापा हैं, विरोध करो, घर जाओ, है ना, विरोध करो। तो विरोध करने के लिए, इसको रिपेल करने के लिए इधर बहन को भेजना पड़ेगा कि अपने आना पड़ेगा? अपने आओगे तो बाबूजी पकड़ के कूट देंगे। चुपचाप बहन को कहो जाओ जाओ, वो आ रही है, उसको बोलो घर जाने के लिए, अभी पापा हैं घर पे। बात समझ में आ रहा है ना? तो नेगेटिव पोल आ रहा है तो नेगेटिव को भेजेंगे तब ये क्या होगा, रिपेल होगा। और इधर साउथ पोल बनाना है, तो साउथ पोल बनाना है तो करंट हमको कैसा दिखेगा यहाँ से, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, लेकिन ध्यान रखना है कि देख हम लोग किधर से रहे हैं, यहां से देख रहे हैं। कुछ भी है समझ जा भाई, गधा कहीं के। ये ले, ऑब्जर्वर शुभम, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बात समझ में आ रहा है तो आज का एक और लास्ट एग्जाम्पल, आज का एक और लास्ट एग्जाम्पल ये कि अब की बार थोड़ा सा क्वाइल को भी घुमा देते हैं। बड़ी देर से मैग्नेट अकेले बेचारा घूम रहा है। इस बार ये है आपका मैग्नेट, जिसका ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। मैग्नेट चल रहा है इधर के तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड से, और क्वाइल चल रहा है इस तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड से। अब बताइए कि इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा? जरा सा ध्यान देना, छोड़ो इस सवाल को थोड़ा सा बदलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा ट्विस्ट लेके आए तो ज्यादा मजा आएगा। ये चल रहा है इधर 15 मीटर पर सेकंड से। बात समझ में आ रहा है? अब बताओ कि इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? देखो, इसको मान ले ए और इसको मान ले बी, तो दोनों के बीच में अगर रिलेटिव वेलोसिटी लिखोगे v ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो कितना लिखोगे, vb माइनस, और vb है कितने का, अब माइनस कितने का, ये -5 मीटर पर सेकेंड आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है मतलब करंट इंड्यूस। लेकिन जरा सा सोच ऐसे, जरा सा सोच ऐसे कि दोनों मूव कर रहा है, अब पता नहीं चल रहा है कि विरोध किसका करना है। तो सोचो जरा सा ऐसा कि हम पीछे से कार से जा रहे हैं 15 मीटर पर सेकंड से, और आगे से एक साइकिल वाली जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। अपना काम क्या है साइकिल वाले को देखना, अपना काम क्या है साइकिल वाले को। अब देख कि कार से जब हम आगे से स्पीड से जाएंगे तो साइकिल वाली हमको दूर जाते हुए नजर आएगी कि नजदीक आते हुए नजर आएगी? नजदीक आते हुए नजर आएगी ना। अरे साइकिल से आगे से कोई आदमी धीरे धीरे जा रहा है और हम पीछे से कार से तेजी में जा रहे हैं, तो हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो हमको साइकिल क्या लगेगा कि वो धीरे 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 मेरे नजदीक आ रहा है, और कुछ देर के बाद साइकिल पीछे। तो ऑब्वियसली मेरा ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है कि साइकिल आ रहा है किधर। तो अगर तुम इस क्वाइल पर बैठ के तुमको देखोगे, तो अगर इस क्वाइल पे बैठ के देखोगे तो चुंबक का जो भी रिलेटिव तुमको दिखेगा वो किधर दिखेगा, चुंबक तुमको किधर आता दिखेगा। अरे ये कार है जो 15 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और ये चुंबक है जो 10 मीटर, साइकिल है जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कार में बैठ के जब साइकिल को देखोगे तो साइकिल कैसा लगेगा, पास आ रहा ना, मतलब चुंबक की गति कैसे दिखेगी। अब इसी गति का क्या करना है, विरोध करना है। तो इस गति का विरोध करने के लिए अपने को इधर नॉर्थ पोल लगाना पड़ेगा कि साउथ पोल लगाना पड़ेगा, साउथ पोल लगाना पड़ेगा। और साउथ पोल लगाने के लिए करंट बहेगा क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं? तो देखो चुंबक जा रहा है दूर, लेकिन विरोध उसको और दूर भेज के कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? क्यों कि रिलेटिव वेलोसिटी कमजोर है। बात समझ में आ रहा है ना, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, कमजोर है। अगर ये ज्यादा रहता तब इधर नॉर्थ बुलाते। तो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन देखेंगे कि ऑब्जर्व करने के बाद हमको क्वाइल लग क्या रहा है, तो सीधा सा काम क्या करना, क्वाइल पे बैठ जाना। क्वाइल पे बैठ जाओगे तो चुंबक नजदीक आते हुए लगेगा कि दूर जाते हुए लगेगा, नजदीक आते हुए लगेगा। नजदीक आते हुए लगेगा तो इसका विरोध कैसे करोगे, और दूर भेजने के लिए सेम पोल रखोगे कि अपोजिट पोल रखोगे, सेम पोल रखोगे तब रिपेल होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इस प्रकार से लेंज लॉ का ये लेक्चर यहाँ पर होता है समाप्त। अगले दिन फैराडे और लेंज लॉ के नियम को मिला करके हम लोग कुछ सवालों को देखेंगे, और फिर मैग्नेटिज्म का लेक्चर एक लंबे समय के बाद स्टार्ट करेंगे।